नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की। उस खबर की हम बात करेंगे जो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत की भी आज सबसे बड़ी खबर है। कल समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। लखनऊ में कल दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तय माना जा रहा है कि दोनों नेता कल गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे। होटल ताज में दोपहर 12 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें अखिलेश यादव और मायावती दोनों मीडिया से रूबरू होंगे। तो जिसका कयास था आने वाले वक्त के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके के राजनीतिक गणित को बनाने की कोशिश यहां पर पिछले वक्त से नजर आ रही थी, माना जा रहा है कि कल यह औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में जो अलायंस है, ये मीडिया को जो निमंत्रण दिया गया है, जो पत्र दिया गया है, उसकी कॉपी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 12 जनवरी 2019 को दोपहर 12 बजे होटल ताज गोमती नगर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह मीडिया को निमंत्रण दिया गया है। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यह तस्वीर जाहिर तौर पर आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा संदेश देने वाली होगी। और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के किरणमय नंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरणमय नंदा जी, कल औपचारिक तौर पर मान लिया जाए कि ऐलान हो जाएगा गठबंधन का, और आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है बसपा के साथ, यह भी बता दिया जाएगा। देखिए, सारा देश का जनता चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए। औपचारिक रूप से कल ऐलान होगा कि वो उत्तर प्रदेश से भाजपा 80 से 73 सीट जीत के सरकार बनाया दिल्ली में। तो इस बार जो चुनाव होगा 2019 में बुरी तरफ से भाजपा उत्तर प्रदेश में हाथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, जनता का पास एक लहर तैयार हुआ। आज सरकार हम लोग बनाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव का बाद जो दिल्ली में सरकार तैयार होगा, वो सरकार गैर भाजपा सरकार तैयार होगा। नंदा जी, लेकिन इतना बताइए, कांग्रेस को साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस क्यों आपके साथ नहीं है? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हम एकला चलो के सिद्धांत पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर हम लड़ेंगे? वो तो आपके उत्तर प्रदेश के लड़के अखिलेश यादव के साथ पहले आप लड़ चुके हैं और राहुल गांधी भी साथ में थे। देखिए, ये हम लोग का ये निर्णय है। हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन भाजपा है। तो कांग्रेस का भी तो दुश्मन भाजपा ही है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस को हम लोग सीट दे देंगे ज्यादा, तो क्या होगा, उसमें भाजपा जीत जाएंगे। ये हम लोग देखा, कांग्रेस का जो जनाधार है, वो जनाधार जहां कांग्रेस को सीट नहीं मिलते वो भाजपा को वोट दे देता है। इसीलिए कांग्रेस का संगठन भी कहाँ मजबूत नहीं है। गोरखपुर फुलपुर में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव का उपचुनाव जो हुआ था, तो उपचुनाव में देखा कांग्रेस जो प्रत्याशी खड़ा कर दिया था, वहां 10,000 12,000 वोट लोकसभा चुनाव में उनको मिला। जहां समाजवादी पार्टी मतलब साफ तौर पे कहें, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है और कांग्रेस अगर आपके गठबंधन में आएगी तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पूरी तरह से भाजपा को हम लोग हराएंगे उत्तर प्रदेश से। नंदा जी, इतना बता दीजिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा और कौन कौन से दल इस गठबंधन में आपके साथ शामिल हो रहे हैं? देखिए, कल ऐलान होगा। आप औपचारिक ऐलान कल हो जाएगा। आप देखिए, कल तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी कल दोनों मिलके ऐलान करेंगे। कल देख लीजिए किसको क्या कितना सीट मिलेगा। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या कुछ सरकार में जो लोग साथ हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी आपके संपर्क में है, वो भी इस गठबंधन में हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश जनता हम लोग का साथ में है। उत्तर प्रदेश का जनता चाहते हैं समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए, और ये गठबंधन जो हो जाएगा, इसमें पूरी तरफ से भाजपा साफ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, नंदा जी बने रहिए हमारे साथ। विजय बहादुर पाठक इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाठक जी, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। ये अलायंस होने जा रहा है सपा बसपा का, कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरणों का गणित है, जो वोट बैंक का गणित है, वो दिखाता है कि यह गठबंधन एक बड़ी ताकत तो बनेगा ही। अभी मैं किरणमय नंदा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता
हम लोगों के साथ है और सपा और बसपा का जो गठबंधन होगा उससे भाजपा साफ हो जाएगी। तो जनता के किस सर्वे के तहत इन्होंने तय किया कि गठबंधन होगा, या किस जनता से क्या कोई मैंडेट कराया, कोई सर्वे कराया, कोई पूछताछ करी? ये शुद्ध रूप से एक स्वार्थ का गठबंधन है। और आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का भी गठबंधन हुआ था 2017 के विधानसभा के चुनाव में, और क्या परिणाम रहा वो जनता ने दिया है। स्वाभाविक है विपक्षी दल है और विपक्षी दल के नाते एका करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो जनता ही तय करेगी। नहीं, बिल्कुल जनता को तय करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबका फैसला जनता ही करेगी। लेकिन पाठक जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आप तो राजनीति में लंबे वर्षों से है और बड़ी बारीकी के साथ चीजों को आप जानते भी हैं। ऐसे में अंक गणित का खेल आपको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। जो वोट बैंक है, चाहे आपका हो, चाहे सपा बसपा का हो, चाहे पूर्व में जितने चुनाव रहे हो उनमें वोट परसेंटेज देखा जाए, उस आधार पे बीजेपी अब तक जितने फ्री माइंड या फ्री चैलेंजेस ले रही थी, अब इस गठबंधन के बाद आपके सामने चुनौती तो है। देखिए, हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम ये कहें कि हमारे पास सामने कोई चुनौती नहीं है, ना तो हम किसी को स्वीकार करेंगे, ये बेईमानी होगी। लेकिन जो परिस्थिति है, यह उत्तर प्रदेश का यह तथ्य है ना कि हमको हमारे पास 47 विधायक थे, हमारे पास केवल 10 सांसद थे और 10 से हम 73 हुए, 47 से 325 हुए। तो कहीं न कहीं चीज जो आप कहते हैं कि किसी का वोट बैंक है, वोट बैंक अस्थायी तौर पर नहीं होता है। जनता के बीच में जनसंवाद करते हुए कैसे अपनी नीतियों के तहत हम काम करते हैं, उससे जनता बिल्कुल। पाठक जी, रोकूंगा इस वक्त मैं आपको। किरण में नंदा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, जिस घड़ी का था इंतजार, मुझे लगता है कि राजनीतिक हलकों में जिस चर्चा का बाजार गर्म था, अब कल वो घड़ी आ रही है। सपा बसपा औपचारिक तौर पर अपने गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। क्या तस्वीर लगती है आपको? देखिए, इसमें 2-3 बातें अनुपम जी बड़ी महत्वपूर्ण हैं और मेरे ख्याल से उन बातों से विजय भाई भी सहमत होंगे। एक तो ये कि ये 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए देश का सबसे बड़ा गठबंधन है। परिणाम की दृष्टि से अगर देखें और वोट शेयर की दृष्टि से देखें तो ये गठबंधन जो लोकसभा चुनाव को लेके राज्यवार जितने भी किस्म के गठबंधन होंगे, एक गठबंधन बिहार में भी है, लालू जी की पार्टी है, कांग्रेस है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, लेकिन ये सबसे बड़ा गठबंधन होगा जी। आंध्र में चंद्रबाबू और कांग्रेस के गठबंधन से बड़ा, बिहार में लालू जी और कांग्रेस के गठबंधन से बड़ा, ये इसकी व्याप्ति बड़ी है। एक दूसरा, इस गठबंधन की तुलना अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के पिछले गठबंधन या किसी और गठबंधन से नहीं हो सकती। आज से 24 साल पहले, 25 साल पहले, विजय जी को याद होगा, इस देश में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। 92 में दिसंबर में ढांचा गिरा, 93 में मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी अपनी बर्खास्त हुई सरकार को वापस नहीं ला पाई। वो अंकगणित वहां से प्रमाणित हुआ। और ये गठबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि बीएसपी, इस बात से मेरे ख्याल से बीएसपी के विरोधी भी सहमत होते हैं, टीवी पर ना हो, अकेले में होते हैं, वोट ट्रांसफर करवाने की शक्ति बीएसपी के पास जितनी है उतनी और किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। यही उसकी ताकत है बीएसपी की, जो उसको अलायंस के खेल में औरों से थोड़ा अपर हैंड देती है। आपने 4 उपचुनाव देखे लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, एक विधानसभा का उपचुनाव देखा नूरपुर, क्या नतीजा हुआ? ये बसपा खुद सीट कितनी जीती लोकसभा में, विधानसभा में उसको छोड़िए, लेकिन 12 का विधानसभा, 14 का लोकसभा, 17 का विधानसभा देख लीजिए, बसपा के पास एक साइजेबल नंबर वोट शेयर का हमेशा रहा है। कई बार आप बहुत सारी सीटें 1000, 500, 2000, 3000 से हार जाते हैं, वो अलग विषय, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके पास वोट शेयर है कि नहीं। इसलिए मैं मानता हूं, और इस बात को आपको याद होगा अमित शाह जी ने एक सार्वजनिक मंच से स्वीकार भी किया था। जो मैं कह रहा हूं उनके शब्द अलग थे, भाव वही था। उन्होंने कहा था, अगर मैं उनके शब्दों को सही ढंग से उद्धृत कर पा रहा हूं, तो उन्होंने कहा था, जहां तक मुझे स्मरण है, कि देश भर में कहां गठबंधन होता है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूपी में अगर सपा बसपा एक साथ आते हैं तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। जी, मुझे लगता है ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि वोट और दूसरी दृष्टि से भी अगर हम देखें, सामाजिक दृष्टि से भी हम देखें, तो दलित, पिछड़ा और मुसलमान,
ये आबादी लगभग हो जाएगी जाके 70 से 75% के बीच की। सामाजिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक अंकगणित से देखिए, ये एक महत्वपूर्ण गठबंधन है और इस गठबंधन का इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और चुनाव के बाद जो राष्ट्रीय परिदृश्य बनेगा उसमें भी इस गठबंधन की छाया आपको दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। अमिताभ जी, लेकिन बात यहाँ एक और है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस गठबंधन में कांग्रेस को बहुत दूर रखा गया है। किरण नंदा से अभी हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ बने भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी को हम सीटें देते ज्यादा तो वहां पर बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते, इसलिए हमने कांग्रेस से किनारा किया। ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स को किस तरीके से देखा जाए, और ये जो गठबंधन का औपचारिक ऐलान कल हो रहा है, क्या लगता है आपको इसका स्वरूप कैसा होगा? देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि ये जो सार्वजनिक कारण बताए जा रहे हैं, जरूरी नहीं राजनीति में यही कारण हो आंतरिक। कई बार आंतरिक कारण कुछ होते हैं और सार्वजनिक पोस्चर कुछ होता है, सार्वजनिक मुद्रा कुछ होती है। एक थ्योरी जो मुझे कई सीजन किस्म के पॉलिटिशियंस ने जिसकी चर्चा की, मैं उसको यहां उद्धृत करूंगा। जो सवर्ण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, इस अलायंस के बाद जो सवर्ण वोट बैंक है यूपी का, उसकी स्वाभाविक दावेदारी भाजपा की होगी फिर। और अगर कांग्रेस भी उसी नाव पर सवार हो गई जी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मोर्चे में, तो स्वाभाविक है सवर्ण वोट बैंक पर उसकी दावेदारी भी नहीं रहेगी। तो ये ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है कि कांग्रेस अकेले लड़े और सवर्ण वोट बैंक पर जो बीजेपी का, और खासतौर पर अभी देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जनरल क्लास के लिए जो रिजर्वेशन किया है बीजेपी ने, उसके बाद उसका उस वर्ग में एक अपर हैंड हुआ है। और उसके बाद अगर कांग्रेस भी इसी गठबंधन में आ जाए तो ये 25% के आसपास की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिसको हम लोग नॉन रिजर्व पॉपुलेशन कह सकते हैं या सवर्ण कह लीजिए, ये आबादी तो फिर पूरी तरीके से बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर तब्दील हो सकती है। उसमें डेंट के लिए भी जरूरी हो सकता है, ये भी रणनीति हो सकती है कि कांग्रेस अकेले लड़े, ऐसा मैं समझता हूं जी। लेकिन यहां पर पिछले वक्त में अमिताभ जी एक बात थी कि ओम प्रकाश राजभर और अपना दल, इन दोनों के ऊपर कई सवाल, प्रश्न चिन्ह ऐसे थे कि अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन के बीच में कुछ सीटों को छोड़ना, इस तरह की चर्चा कि ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल दोनों का इस गठबंधन के साथ आना भी हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही थी। ऐसे में क्या लगता है, कुछ ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखिए, अगर आप अखिलेश यादव के मूव को देखें, उन्होंने बाई इलेक्शंस में क्या नई एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व की, कैंडिडेट किसी का हो, सिंबल किसी का हो, सीट जीतनी चाहिए जी। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, इनके लिए एक एक दो सीटों की एडजस्टमेंट संभव है इस गठबंधन में। 80 सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर 2-2% वोट, 1.5% वोट भी एड ऑन होता है पूरे प्रदेश में इन दोनों दलों के आने से, मेरे ख्याल से जब बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया था तो बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उन्होंने भी इसी तर्क को सेल आउट किया था कि 1.5% वोट है अपना दल है सुहेल देव राजभर के पार्टी के पास। तो अगर वही तर्क मान ले तो 1 सीट 2 सीट इनके लिए और 1 सीट 2 सीट अनुप्रिया पटेल के लिए छोड़ी जा सकती है। वो एडजस्टमेंट, वो सिंबल किसका होगा, कैंडिडेट कौन होगा, ये अलग बात है। हो सकता है सपा का नेता अपना दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ जाए। लेकिन इतने सालों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद अमिताभ जी, कल अखिलेश यादव और मायावती जब मीडिया के सामने होंगे तो वो दृश्य, वो तस्वीर, मुझे लगता है कि राजनीतिक हलकों में एक नई पटकथा लिखने वाली होगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी पटकथा, नई पटकथा। और वो जो नए वर्ष की शुभकामना देने जब अखिलेश जी आए थे दिल्ली में बसपा अध्यक्ष को, तो कुछ लोग लाइटर मूड में ये भी कहते हैं कि जो मायावती जी की पसंदीदा आइसक्रीम है सीताफल आइसक्रीम जी, वो भी लाए थे। तो मुझे लगता है ये सीताफल आइसक्रीम का भी इसमें कुछ योगदान है जी, बिल्कुल। और एक बड़ी परिघटना है, सियासी तौर पर एक बड़ी परिघटना है, इसको किसी भी दृष्टि से आप छोड़
छोटा राजनीतिक घटनाक्रम बिल्कुल। मैं अमिताभ जी आऊंगा आपके पास। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कुछ अपडेट्स के साथ। अलाउद्दीन, राजनीतिक हलकों में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है कि अखिलेश और मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है? देखिए, आमतौर से जो माना जा रहा था वो 15 तारीख के बाद ऑफिशियली माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा शोर था कि 15 को जब जन्मदिन होगा मायावती का तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन जो 15 से 20 तारीख का समय सेफ माना जा रहा था। लेकिन एकाएक जिस तरह से 12 तारीख को तय किया गया है तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ को भी आप देख पाएंगे कि कल 12 तारीख है, 12 बजे और शनिवार का दिन। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें जो है वक्त का भी फेर है, वक्त को भी तय करके जो है वक्त को फाइनल किया गया है। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में खास तौर से जिस तरह की दूरियां दोनों पार्टियों में बनी थी, और पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में परसों आगरा से कहा था कि गेस्ट हाउस कांड के जो लोग हैं दोषी वो एक हो गए हैं मेरे खिलाफ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फैसला लिया गया तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत बदली हुई नजर आ रही थी। और अभी तक जिस तरह से चर्चा हो भी रही थी कि कहीं ना कहीं से लखनऊ से होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है, वो बात बिल्कुल साफ हो गई है। कल वोट सीट शेयरिंग को लेकर के भी उससे भी पर्दा उठ जाएगा। जो सबसे ज्यादा बड़ी बात चल रही थी कि आज गठबंधन का ऐलान होगा, कल ऐलान होगा, वो ऐलान कुछ दिन पहले ही हो गया होटल ताज में। मायावती कल लखनऊ में आई हैं शाम को 5 बजे। कल उन्होंने करीब 110 लोगों से मुलाकात की है, आज भी करीब 150 लोगों से उनकी मुलाकातें हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर 15 तारीख को उनके जन्मदिन का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के सियासी हलकों में कहीं ना कहीं से लोग इस बात को मान रहे हैं कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि जो अंगगणित है वो कहता है कि गठबंधन मजबूत पोजीशन में होगा, तो इस बात पर लोग भी अपनी जो है सहमति जता रहे हैं। आने वाला वक्त ज्यादा बेहतर चीजों को बताएगा। लेकिन किरण में नंदा जी हमारे साथ बने हुए हैं। किरण में नंदा जी, इतना साफ कीजिए, अलाउद्दीन कह रहे हैं कि 12 तारीख 12 बजे और शनिवार का दिन, क्या कोई ज्योतिषीय तर्क या फिर ज्योतिषीय चीजों को जोड़ा जा सकता है क्या इससे, या फिर ये प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, हम लोग का ज्योतिष जनता है, जनता चाहते हैं जल्दी जल्दी ऐलान हो जाए जी, इसमें कोई भ्रमित नहीं होगा। जनता चाहते हैं जल्दी जल्दी ऐलान हो जाए, इसीलिए अखिलेश जी मायावती जी दोनों मिलकर 12 तारीख एक साथ में ऐलान कर देंगे। अमिताभ जी, किरण में नंदा जी बने हुए हैं हमारे साथ, कोई सवाल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। किरण में नंदा जी वही कह रहे हैं जो किसी पार्टी के सीनियर लीडर को कहना चाहिए, लेकिन मुझे इसमें एक दूसरी बात समझ आती है। ये जो प्रीपोन हुआ है अनाउंसमेंट, मुझे लगता है इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि 10% जनरल क्लास के वीकर सेक्शन को जो आरक्षण हुआ जी, जो बीजेपी ने एक कार्ड चला, उसके बाद गैर विरोधी दलों के लिए, गैर बीजेपी दलों के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल कर रखें और जल्द से जल्द अपनी रणनीति को शेप दें। देखिए, हम लोग कॉन्फ्यूजन में, जनता को कॉन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहते हैं। जनता भी चाहते हैं जल्दी जल्दी इसका औपचारिक ऐलान हो जाए, इसलिए 12 तारीख जो आज अखिलेश जी मायावती जी दोनों मिलके जो 12 तारीख का तारीख निर्णय ले लिया, वो अच्छा हुआ। पूरा मैसेज हिंदुस्तान में चला जाएंगे और भाजपा उत्तर प्रदेश से हार जाएंगे तो भाजपा का पूरा सपना टूट जाएंगे, दिल्ली में भाजपा नहीं आ सकता है। जी अमिताभ जी, विजय बहादुर पाठक जी भी हमारे साथ हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर अब स्थितियां किस तरीके की बनेंगी, ये सवाल तो बनता ही है। नहीं, बिल्कुल बनता है। देखिए, पार्टी अपने काडर को मैसेज देने के लिए, उसका मनोबल बनाए रखने के लिए स्वाभाविक यही कहेगी कि भाई ठीक है, चुनौती है, हम लड़ेंगे, हम 51% की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन विजय भाई, 2014 का चुनाव अगर मैं सामने रखूं, पाठक जी, 2014 का चुनाव अगर मैं सामने रखूं और उसके वोट की टैली को देखूं, तो उत्तर प्रदेश में 56 ऐसी सीटें थीं जहां सपा, बसपा और आरएलडी को जोड़ दें तो उनका वोट शेयर आपसे ज्यादा था 14 में। 14 वो चुनाव का वर्ष था जब आप पीक पर थे, भारतीय जनता पार्टी। विजय जी आवाज आ रही है आपको? विजय जी आवाज आ रही है आपको? लगता है विजय बहादुर पाठक से हमारा संपर्क अमिताभ जी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इतना तो तय है कि बीजेपी अब किस तरीके से इस सवर्ण आरक्षण के फॉर्मूले के बाद किसानों के लिए भी माना जा रहा है कि कुछ सौगातें लेकर के बीजेपी अब आने वाले वक्त में आने वाली है, जीएसटी को लेकर के भी कुछ बदलाव व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करने वाली है, तो क्या माना जाए ये सारे कदम इसी कोशिश में है?
जी देखिए, दो बातें हैं अनुपम। एक तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है, केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार है, उसके पास फैसले लेने का अवसर है और स्वाभाविक फैसले लेगी भी वो चुनाव को ध्यान में रखकर। ये दुरुस्त बात है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, अच्छी बात है, हर पार्टी को करना चाहिए। एक, लेकिन मैं 25 साल पहले जाता हूँ जी, उस वक्त एक थ्योरी आई थी कि अयोध्या का इशू, राम टेम्पल का इशू, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इशू हिंदू समाज में जातीय विघटन को कवर अप कर लेगा, जातीय विघटन रोक देगा और हिंदू के तौर पर वोट कास्ट होगा। लेकिन मुलायम सिंह और काशीराम के गठबंधन ने उस थ्योरी को पलट दिया, कास्ट पर वोट हुआ और नतीजा हुआ कि मुलायम सिंह की सरकार बन गई। ठीक है, आप एक थ्योरी लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि वो थ्योरी ही सेल आउट हो जाए, बिक जाए। वो थ्योरी पलट भी जाती है कई बार इलेक्शंस में, जैसा कि आज से 2.5 दशक पहले की घटना हुई। क्या लगता है यहाँ पर दो चीजें मैं साफ तौर पर पूछना भी चाहूंगा आपसे अमिताभ जी, और समझना भी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता भी जाहिर तौर पर इस सवाल को उठाएगी गाये बगाए, कि ये समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद मुलायम सिंह यादव के मन में क्या चल रहा होगा, अगर उनसे उनकी रिएक्शंस को पूछा जाए तो। और शिवपाल यादव जिस तरीके से अलग हो गए हैं, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि शिवपाल यादव साथ आए या शिवपाल यादव अपनी एकला चलो की नीति पर ही चलते रहेंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है शिवपाल यादव इस गठबंधन में तो नहीं आ सकते। शिवपाल यादव और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक चीज जो मुझे लगती है। कांग्रेस के साथ भीम आर्मी एसोसिएट हो सकती है, फॉर्मली और अनफॉर्मली। चंद्रशेखर उनके साथ काम कर सकते हैं, शिवपाल यादव उनके साथ जा सकते हैं। एक दूसरा, अगर आपने मुलायम सिंह यादव की बात कही, मुझे लगता है जिस उम्र की है, जिस पड़ाव पे मुलायम सिंह जी हैं, उसमें उनकी इच्छा यही होगी कि भाई उनके पुत्र के अध्यक्षता वाली जो पार्टी है जिसको उन्होंने खड़ा किया, यहाँ तक लाए, वो पार्टी मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस हासिल करे, अधिकतम राजनीतिक जमीन उसके पास हो। और उसके लिए आज की तारीख में इससे बेहतर कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जहां तक याद है, सपा को भी पता था। लेकिन इससे पहले आपको भी याद होगा अमिताभ जी कि कई बार जब लोकसभा का चुनाव आता था तो मुलायम सिंह यादव के फेस को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था समाजवादी पार्टी के द्वारा कि मुलायम सिंह यादव को दिल्ली की गद्दी पे बैठाना है, तमाम जगहों पर यादव सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इस पूरी कवायद और सपा बसपा के गठबंधन के बाद मुलायम सिंह का जो फेस इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था, अब वो सारी चीजों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह जी जिस आयु की अवस्था में है और जो उनकी सक्रियता है जितनी, कहा मतलब देखिए, ये कि इमोशनल इशू हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप पॉलिटिकल माइंड से सोचेंगे तो अब वो स्थिति कहाँ है कि मुलायम सिंह यादव को आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर रखें। और कुछ यादव सम्मेलन आयोजित करने से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता ना आदमी, बिल्कुल देखना होगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। इस वक्त सपा बसपा दोनों को पता था कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, एक, और उससे बड़ी बात भाजपा को काफी फायदा हो जाएगा। इसीलिए दोनों ने इस बात को तय किया कि अपने गिले शिकवे छोड़िए और साथ आइए। विजय बहादुर पाठक जी, अमिताभ जी जुड़ गए हमारे साथ। जी पाठक जी, जी एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। 2014 आपका चरम लहर थी, नारा था घर घर मोदी, हर हर मोदी। उस वक्त की अगर वोटिंग टैली को मैं सामने रखूं यूपी के, तो सपा बसपा और आरएलडी मिला के अगर मैं एक साथ वोट जोड़ दूं इन तीन का, तो 56 लोकसभा सीटों पर ये आपसे ज्यादा थे वोट 2014 में। अगर वैसा ही वोट पड़े तो ये 56 सीटों पर आगे। जी पाठक जी। जी अमिताभ जी, मैं आपको सुन रहा था। आप तो पुराने पत्रकार हैं और आप सारी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्रियों को जानते हैं। आपने 1993 का जिक्र किया और 1993 के जिक्र किया जब सपा बसपा एक हुए थे तो उन्होंने सरकार बनाई थी। तो मैं केवल आपको स्मरण कराऊंगा, आपको तो वैसे याद होगा, मुझे नहीं है, लेकिन चर्चा है, हो सकता मुझे आपको विस्मित हो गया हो कि जब सीटें आई थी तो हमारी और सपा बसपा गठबंधन की सीटें बराबर। वो तो आपके मित्र मोतीलाल वोरा जी उस समय उत्तर प्रदेश में और आपके रिश्ते थे, जिनके कारण हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रह गए थे। लेकिन तब भी गठबंधन हुआ तो गठबंधन में बराबर की स्थिति थी। ये सही है कि गठबंधन हुआ है तो हमारे सामने चुनौती है, लेकिन जब देश का चुनाव होगा,
देश का चुनाव होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश में नए वोट बैंक के साथ हम अगर जुड़े नहीं होते तो जाहिर बात है हम 43 से 325 और 10 से 73 नहीं होते। तो एक नया वोट बैंक जुड़ा है, उस नए वोट बैंक को हम अगर सजो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पाठक जी, वक्त की हमारे पास कभी ये रोकना होगा। अलाउद्दीन आपका, अमिताभ जी आपका, और साथ के साथ विजय बहादुर पाठक जी और किरण में नंदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कल का दिन काफी अहम दिन है।